तो क्या ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर से गठबंधन करना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मामला 2.5 महीने पुराना है, जब शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया था। उन्हें अपना मित्र बताया था ओम प्रकाश राजभर को। तब से ओम प्रकाश राजभर के तेवर ढीले हुए थे। वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा तो खोल रहे थे, लेकिन उस स्तर पर नहीं जैसे पहले बोला करते थे। अब हालत यह हो गई है, घोसी सीट पर जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक का निधन हुआ, उसके बाद वहां पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में रस्साकसी लग रही थी कि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा वर्सेस बीजेपी हो जाएगा, जहां पर सिर्फ उटव्वल होगी किसका उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। चूंकि घोसी वाला इलाका राजभर बाहुल्य है और वहां पर अच्छी खासी पैठ ओम प्रकाश राजभर की है, मतलब अच्छा खासा दबदबा। ऐसे में बीजेपी की निगाह टिकी हुई थी, लेकिन यह कर दिया खेल ओम प्रकाश राजभर ने। क्यों किया वो बताऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव ने जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, आखिरकार अखिलेश यादव ने उस पर मोहर लगाई और जीत तय मानी जा रही है। माना तो यह भी जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो वो विधायक, वो प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया जाए। जी हां, घोसी सीट को लेकर जो द्वंद्व है उसने बीजेपी को चित कर दिया। उनके अपने ही सहयोगी ने उनको आईना दिखा दिया है। नाम है ओम प्रकाश राजभर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ये बहुत पुरानी कहावत है और यह बात खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर के लिए सटीक भी बैठती है। दरअसल मैं दूसरे कार्यकाल की उनकी बात करूंगा। ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ दोबारा एनडीए में नहीं देखना चाहते थे और मंत्री तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहते थे, क्लियर बात थी। वो दौड़े दौड़े पहुंचे थे दिल्ली, अमित शाह से मुलाकात की थी और ऐलान हुआ कि एनडीए का सहयोगी साथी हिस्सा बन चुके हैं ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाषपा। यह खबर निकलकर सामने आई थी। तो ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हो चुकी थी। अब बनना था मंत्री बनने के लिए काफी कवायद की गई, बहुत सारी चीजें हुई, उसमें अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बने। वक्त बीतता गया, संघर्ष शुरू हुआ बीजेपी के अंदर, योगी वर्सेस मोदी शाह हुआ। बाद में देखने को मिला कि राजभर ने मोदी और शाह का साथ छोड़कर योगी आदित्यनाथ के साथ को लिए थे। मुलाकातों पर मुलाकात, और उसके बाद जैसे चिंताएं उन्होंने मोदी शाह की बिहार के अंदर बढ़ाई, वो भी नजर आया। यानी दोनों ही खेमों का में रहकर वो अपना वजूद तलाश चुके हैं। न इस खेमे में उन्हें इज्जत मिली उतनी, न इसमें मिली। यही एक वजह है कि आखिरकार घोसी सीट पर उन्होंने वॉकओवर दे दिया है समाजवादी पार्टी को। यानी कोई प्रत्याशी सुभाषपा का नहीं उतरेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा, दिखाने जा रहा हूं। खबर बहुत महत्वपूर्ण है और चाचा और भतीजे की जुगलबंदी भी आपको दिखाऊंगा जिसने बीजेपी को बेचैन किया। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। घोसी संभावित उपचुनाव, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वॉकओवर से बीजेपी की तैयारियों को बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अगर सुभाषपा भी अपना प्रत्याशी ना उतारे, वैसे तो अमूमन यही होता है, बीजेपी जहां जहां सत्ता में, अगर वहां उपचुनाव हो रहा है और वो गठबंधन का हिस्सा है, तो बीजेपी चाहती है कि उसी का प्रत्याशी, उसी का कोई नेता, चाहे दूसरी पार्टी के टिकट पर लड़ ले, चुनाव चिन्ह पर लड़े, लेकिन बीजेपी का नेता ही। यह हमेशा उनकी चाहत रही है। किसी भी राज्य में चले जाइए, वही कहते हैं हमारे नेता को लड़ा दो, हमारे नेता को लड़ा दो। अगर इनसे कहा जाए कि आप अपनी टिकट पर हमारे नेता को लड़ाओ तो दिक्कत होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को लड़ाया, आपको याद होगा। चाहते तो वो समाजवादी पार्टी के मुख्तार अंसारी के बेटे को लड़ा सकते थे, लेकिन सुभाषपा को लड़ाया, जीती जिताई सीट दी सुभाषपा को। ये तमाम चीजें हैं पॉलिटिक्स में। आरएलडी के जयंत चौधरी जरूर आज केंद्र में मंत्री है, लेकिन हर कोई जानता राज्यसभा किसने भेजा। खैर, मैं इस पर नहीं आऊंगा। हुआ यह है कि घोसी सीट पर निधन के बाद, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनके निधन के बाद बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि घोसी सीट पर जो राजभर समाज का वोट है, वो बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है तो मिल जाएगा सुभाषपा के जरिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया, और यह सवाल ऐसे वक्त में था जब बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए सीटें मांगी थी, एनडीए के तहत थी, लेकिन सीटें नहीं दी गई। मात्र 4 से 5 सीटें मांगी और नहीं दी गई थी वो सीटें। इसने भारी फजीयत भी कराई ओम प्रकाश राजभर की। लेकिन फिर भी इस बार वो क्या इंतकाम लेने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने वॉकओवर दे दिया। कैसे? मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि संभावित उपचुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, तो उन्होंने देहाती कहावत सुनाते हुए संकेतों में बात खत्म कर दी। होकी आवे सवेरे संजय मुंह बावे, अर्थात सुबह खांसी आए और शाम को जमाई आए, मतलब अभी कुछ भी तय नहीं है। जबकि हर इंसान कहता है कि हां, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा कोई भी सहयोगी लड़ेंगे, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम घोसी सीट जीतेंगे, हम समाजवादी पार्टी को धूल चटा देंगे, तमाम बातें कहते हैं ना। लेकिन यहां नहीं कहा गया। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात सिर्फ इसमें खत्म कर दी। ओम प्रकाश राजभर की इस बात ने दोनों ही गुट जो बीजेपी के अंदर इस समय सक्रिय हैं, खैर
बाबा वाले गुट को ज्यादा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और उपचुनाव की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार की जाती है कि उसे जीतना है। ठीक है, यहां पर खेल वो वाला नहीं है मोदी शाह वाला। ऐसे में इस बार झटका योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी को दिया है क्या ओम प्रकाश राजभर ने। चलिए खबर इससे आगे की भी अब आपको दिखाता हूं। हुआ क्या है, निर्विरोध घोषित सीट जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। वो कैसे बता रहा हूं, जरा इसको देखिए। एक झटका ओम प्रकाश राजभर का, तो दूसरा एबीपी न्यूज की खबर, चाचा शिवपाल के फैसले पर भतीजे अखिलेश यादव ने लगा दी मोहर। अब क्या करेगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के संदर्भ में अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के फैसले पर मोहर लगाई। आपको मैंने एक दिन पहले भी खबर दिखाई थी, जब मैंने दिखाया था कि अमित शाह की पोल खोली चाचा शिवपाल सिंह यादव ने, कि जब पार्टी में कलह चल रही थी, उस कलह का फायदा बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उठाया था। वो चाहते थे लड़ाई थमे नहीं, ये इतनी बढ़ जाए कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव और अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव का चेहरा तक दिखना पसंद न करें। एक दूसरे के खिलाफ मंचों पर खड़े होकर एक दूसरे की पोल खोलें, जिससे राजनीतिक फायदा मिले और समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए। इसीलिए उन्होंने खास तौर पर यादव परिवार से आने वाले छोटे बेटे, एक तरीके से शिवपाल सिंह यादव के लिए अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद से शिवपाल सिंह यादव को लड़वाया था। इसका खुलासा किया और उन्होंने खुद गलती मानी कि हाँ, उस समय माहौल ऐसा था, चीजें ऐसी थी। वो उन्होंने कहा मैं बातों में आ गया और मैंने कर दिया, ये गलती मानी, और ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और जब से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ आए, आपको देख लिया, मैंने पहले भी बताया है, अखिलेश यादव विकास और युवाओं के लिए पहली पसंद है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज भी डेट में। लेकिन यह बात भी सच है कि शिवपाल सिंह यादव का संगठन में इतनी जबरदस्त पकड़ है कि शायद ही किसी राजनेता की होगी अपनी अपनी पार्टियों में। सब पार्टियों का जिक्र कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में किसी को उठा लीजिए, कोई एक ऐसा राजनेता नहीं है। बीजेपी में भी ले लीजिए, बीएसपी में ले लीजिए, समाजवादी पार्टी में बहुत गहरी पैंट रखते हैं। और समाजवादी पार्टी नहीं, यार कोई जानता है कि शिवपाल सिंह यादव अदर पार्टीज में भी अपनी पैंट बना के रखते हैं, चाहे तो कभी सेंधमारी करें, लेकिन करते नहीं है। खैर, इन सब के बीच क्या खेल आया निकल के। खबर है कि 2 दिसंबर 2025 को मऊ पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वर्गीय सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को बतौर उम्मीदवार पेश किया। उन्होंने कहा सुजीत सिंह घोसी सीट पर उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लगभग मोहर लगा दी है। अभी क्लियर हो गया है कि वहां से स्वर्गीय सुधाकर सिंह के बेटे हैं सुजीत सिंह, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। यह उम्मीद जताई जा रही थी कि कैसे कर दोगे शिवपाल सिंह यादव कोई फैसला ले और अखिलेश यादव टांग अड़ाएंगे। इसकी उम्मीद बीजेपी को बहुत थी, कम से कम इसी से हमें ओम प्रकाश राजभर वाले झटके का समाधान मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। संगठन की मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि चाचा भतीजे के बीच जो हुआ सो हुआ, वो उन्हें खुद भी याद नहीं करना चाहते। अब वो जानते हैं कि एक साथ रहकर एक दूसरे के अनुभव, एक दूसरे की जो चीजें हैं, उसका फायदा उठाकर पार्टी को आगे बढ़ाना है। फिलहाल बीजेपी फंस गई है। अपने ही सहयोगी ने जो गच्चा दिया, यानी हमारे ओम प्रकाश राजभर चच्चा ने जो गच्चा दिया, वो वाकई झटके से कम नहीं है। उधर निर्विरोध चुनाए जा सकते हैं सुजीत सिंह। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।